20 घंटे ये लड़ाई फौज की और बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान रही है कि अगर ये सारी प्लानिंग और तैयारी पाकिस्तान के अंदर हुई है फिर तो मेरा मतलब है मजीद डूब मरने का मुकाम है। यकीनन ये एक सी पैक पर हमला था। इंडिया नहीं चाहता गवादर चले। इंडिया को पता है कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। हमारी आईएसआई को रॉ को शिकस्त देनी है। हमने पहले कराची में भी रॉ को शिकस्त दी है। वैसे मोहसिन नकवी साहब तो खुद ही अपने ऊपर तनकीद करने सबको मौका दे रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल में उनको अपने सर से कुछ टोपियां कम करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप सुनाएं, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, अफसोसनाक वाकयात रुमा हुए और नवाब अकबर बुगटी की आज बरसी थी और बीएलए की जानिब से हमला किया गया। इस मुतालिक अंदर की बात किया। देखिए, आज नवाब अकबर बुगटी की बरसी पर बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने 20 घंटे जो है बलूचिस्तान में दहशत फैलाई है। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान की सड़कें बंद की हैं। वहां पे जो रेलवे के पुल हैं वो उड़ा दिए हैं। फौज की कैंप्स पर हमले किए हैं। खुदकुश हमले किए हैं। खवातीन को खुदकुश बम्बार के तौर पे इस्तेमाल किया है। और 20 घंटे ये लड़ाई फौज की और बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान रही है। उन्होंने इसकी यकीनन मुकम्मल तैयारी की हुई थी। कोई एकदम तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने बलूचिस्तान के 15 के करीब मुकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी, वो कैंप्स पर हमले कर दिए, खुद कुछ बम। यकीनन इसकी कई माह से तैयारी हो रही होगी। कौन कहाँ हमला करेगा, कौन कहाँ तक पहुंचेगा, कौन कहाँ पे हम होगा, वहां उतने लोग पहुंचाने, पीएलए के, मजीद ब्रिगेड के कमांडर्स पहुंचाने, कमांडोज पहुंचाने, दहशतगर्द पहुंचाने। ये एक काम है, एक लॉजिस्टिक है। इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए, बहुत तैयारी भी चाहिए। और यकीनन आज पीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने अपनी भरपूर तैयारी दिखाई है। हम मानते हैं कि 20 घंटे की लड़ाई में आखिरी फतह पाक फौज की हुई है। उनका भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है। और 20 घंटे बाद हमने उनसे सारी जगह खाली करा ली हैं। आप कह सकेंगे कि शाहराहें भी खुल गई हैं। लेकिन जो हुआ है 20-24 घंटे, वो भी कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, एक सूबे के अंदर तमाम सड़कें, रेलवे के पुल, कैंप्स एक दहशतगर्द तंजीम के कब्जे में आ गए और वो 20 घंटे तक अपना कब्जा इन पर बरकरार रख सके। और वो और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी दे रहे हों और वो कह रहे हों कि हमारा वहां पर भी कब्जा है, वहां पर भी कब्जा है, वहां पर भी कब्जा है। मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो इतनी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और हमें नहीं पता था। हमें क्यों नहीं पता था? वो कहाँ पर ये तैयारी कर रहे थे? वो ये तैयारी अफ़गानिस्तान में कर रहे थे, ईरान में कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे? और अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे तो फिर तो ज़्यादा बड़ा फेलियर है कि अगर ये सारी प्लानिंग और तैयारी पाकिस्तान के अंदर हुई है फिर तो मेरा मतलब है मज़ीद डूब मरने का मुकाम है। और अगर बाहर भी हुई है तो हमारे लिए मज़ीद अफ़सोस की बात है कि अगर ईरान में हुई है या अफ़गानिस्तान में हुई है, हम कह देंगे जी इंडिया उनकी मदद कर रहा था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारे साहस इदारे क्या कर रहे थे? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है। लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का भी। ये फेलियर है हमारे सिक्योरिटी इदारों का भी। मैं नहीं मानता कि जी उन्होंने कार्रवाई कर ली, हमने उनको शिकस्त दे दी और वो सब जहन्नुम वासिल हो गए, वो बात की बात है। हो गए, यकीनन पाक फौज के आगे खड़े नहीं हो सकते थे। वो एक छोटा ग्रुप था। फौज के पास लॉजिस्टिक ज्यादा है, फौज हमारी बड़ी है, वहां पर लाखों की फौज है। लेकिन उनका 20 घंटे तक ये कार्रवाई करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम कहाँ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसका एहतसाब होना चाहिए। जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसका भी एहतसाब होना चाहिए, जो सिक्योरिटी फेलियर है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। इसको इस तरह माफ तो नहीं किया जा सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने उन सबको मार दिया और हमारी बड़ी फतह हो गई है। उन्होंने हमारे कितने मार दिए, चुन-चुन के उन्होंने बसों से उतार के मारे हैं। उन्होंने ट्रेन, देखिए उनका प्लान क्या था, उन्होंने ट्रेनों के सारे पुल उड़ा दिए। यानी कि बलूचिस्तान का ट्रेन का रास्ता उन्होंने पाकिस्तान के बाकी पाकिस्तान के साथ काट दिया। सड़कों पर वो बैठ गए, उन्होंने जमीनी रास्ता भी काट दिया। उसके बाद बलूचिस्तान का हवाई रास्ता तो एक क्वेटा और तुर्बत तक ही है ना, दो ही एयरपोर्ट्स हैं जो दोनों जगह क्या फ्लाइट आनी, तो उन्होंने जमीनी
और रेल, दोनों रास्ते बलूचिस्तान के काट के और अपनी तरफ से शाहराहों पे बैठ गए और अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि ये लैदगी का ऐलान हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान से सड़क का रास्ता भी खत्म हो गया, रेल का रास्ता भी खत्म हो गया। लेकिन हमारी वहाँ फौजी प्रेजेंस मौजूद है। लेकिन आज उन्होंने एक डेमो दिया है। ये आज वो कोई फतह करने नहीं आए हुए थे, या आज वो कोई टेक ओवर करने नहीं आए हुए थे। उन्होंने आज एक सैंपल हमें दिखाया है कि हम ऐसे कर सकते हैं। हम अगर 20 घंटे तक अपना कब्जा रख सकते हैं, तो आप तैयार ही रखें, हम आइंदा जब आएंगे तो हम लंबे अरसे की प्लानिंग करके आएंगे। तो यकीनन इधर से भी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप बताएं कि कल को वो अगर हमारी शाहराहों पर कब्जा कर लेते हैं और ट्रेनों के पुल उड़ा देते हैं, तो फिर हमारा बलूचिस्तान से हम क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, पूरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ भी बैठना चाहिए और खुद फौज को अपने अंदर भी एहतसाब करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सब ठीक है कोर कमांडर कोयटा कोर के हवाले से, या जो हमारी कोयटा की कोर है, बलूचिस्तान की कोर है, जो कोर कमांडर कोयटा कहते हैं हम जिसे, और जो उसके नीचे 2 जीओसी हैं, मैं नहीं समझता कि वो सब उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और ये सब कुछ हो गया और हम उन्हें बरीउस जमा करार दे सकते हैं। यकीनन कोर कमांडर कोयटा भी इसके जवाबदेह होंगे। यकीनन जो हमारे सेक्टर कमांडर्स हैं कोयटा के इंटेलिजेंस इदारों के, और जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं, जो यकीनन जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, जो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं, उन सबसे सवाल होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हमला हो गया, हमें पता ही नहीं था उन्होंने हमला करना है। हमें ये पता ही नहीं था कि उन्होंने अकबर बुगटी की बरसी के ऊपर ये प्लानिंग की हुई है, वो इतने आ जाएंगे, वो 150 के करीब लोग आ जाएंगे, 150 दहशतगर्द आ जाएंगे, उन्होंने सड़कें नापी हुई हैं, उन्होंने मार्क किए हुए हैं, उन्होंने किस कैंप में जाकर खुदकुश हमला करना है, उन्होंने ऑपरेशन मरूफ इसका नाम रखा हुआ है और हमें कुछ पता ही नहीं था। देखें, बात ये है कि इंडिया के अंदर हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप देखें इंडियन पंजाब में उन्होंने खालिस्तानियों के साथ क्या किया है। आप जी। हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बताएं इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों के साथ क्या किया है। यासिन मलिक आज भी ताड़ जेल में है। या हम जरा हमारी फौज एक्शन करने लगती है तो हम साथ ही अपनी फौज की टांगे खींचने लग जाते हैं, और आज आप हाल देखें फौज की टांगे खींचने का। मैं समझता हूँ एक तो फौज को भी बहुत कैटेगोरिकल स्टैंड लेना चाहिए, और दूसरा मैं समझता हूँ कि फौज को थोड़ा अपनी मंजी थलेटी भी टांग फेरना चाहिए, और जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो कोई पाकिस्तान के हामी नहीं है जो वो इन लोगों की हिमायत कर रहे हैं। सर बलूचिस्तान में एक तरफ इतना बड़ा एयरपोर्ट गवादर में, फिर सी पैक का फेज 2, तो इस मुतालिक अब इस आज जो हमला हुआ है उसके बाद क्या असर पड़ेगा? यकीनन ये एक सी पैक पर हमला था, और यकीनन ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला था, और इंडिया नहीं चाहता गवादर चले। इंडिया को पता है कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। तो ये हमें पता है इसमें दुनिया की किन कौन कौन से ममालिक हैं जो इसमें शरीक हैं, जिनको गवादर से प्रॉब्लम है, जिनको बलूचिस्तान से प्रॉब्लम है। लेकिन ये काफी नहीं है भाई, हमने अपने मुल्क का दिफा खुद करना है। कौन क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। सवाल हमें ये थोड़ी कहना है कि ये रॉ की कामयाबी है जी, फिर मैं तो ये कहूंगा कि जी आज रॉ बहुत कामयाब रही। फिर आप ये मुझसे सुनना चाहते हैं कि आज रॉ जीत गई और आईएसआई हार गई। नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता। हमारी आईएसआई को रॉ को शिकस्त देनी है, हमने पहले कराची में भी रॉ को शिकस्त दी है, इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि हमें उनके आज हमें जो है सरप्राइज मिला है, या ये हमारी नाअहली है। दोनों सूरतों में मैं इसको देखता हूं कि ये कोई ठीक बात आज नहीं हुई है, और इसका बड़ा सख्त एहतसाब होना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करें बानी तहरीक इंसाफ को लेकर। तो बानी तहरीक इंसाफ ने जेल के अंदर गैर इसमें गुफ्तगू करते हुए फौज पर कड़ी तनकीद की है, और इसके साथ साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर भी तनकीद के निशाने चलाए। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? वैसे मोहसिन नकवी साहब तो खुद ही अपने ऊपर तनकीद करने सबको मौका दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो बलूचिस्तान में हुआ है उसका भी वजीर दाखिला जिम्मेदार है, और मुल्क में अमन अमान का भी वजीर दाखिला जिम्मेदार है। दूसरी तरफ बांग्लादेश से जो हम मैच आ रहे हैं बतौर चेयर पीसीबी, वो उसके भी वो जिम्मेदार हैं।
एक तो मेरे ख्याल में उनको अपने सर से कुछ टोपियां कम करनी चाहिए, इसको जिद और अना, पाकिस्तान की जब आप खिदमत कर रहे हो ना, तो आपको जिद और अना नहीं बनानी चाहिए। आप कहें मैं एक ओहदा रखना चाहता हूँ, आप वजीर दाखिला रह लें या चेयरमैन पीसीबी रह लें, आप क्यों दो किश्तियों में सवार हैं? आपको दो किश्तियां, दो टोपियां रखने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान में कोई लोगों की कमी है कि अगर आप चेयरमैन पीसीबी नहीं होंगे तो पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं है, या आप वजीर दाखिला नहीं होंगे तो कोई बंदा ही नहीं है जो वजीर दाखिला हो सके? लिहाजा मेरा ख्याल है उन्हें किसी एक ओहदे की तरफ जाना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके साथ मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनको कहना चाहिए कि आप कोई एक ओहदा रख लें। लेकिन जहां तक बानी तहरीक इंसाफ की बातचीत है, उन्होंने आज फिर आर्मी चीफ पर तनकीद की है, डीजीआई पर तनकीद की है, और मैंने तो कल भी कहा है कि अगर आप फैज वाले मामले को जल्दी किनारे नहीं लगाएंगे और ढील देंगे, तो फिर आपका, फिर इस सारे फैज वाले इशू का असर खत्म हो जाएगा। आप देखें ना, शुरू में 72-84 घंटे तो वो छुड़े रहे बानी पीटीआई के, वो तो मोहब्बत के पैगाम देते रहे। अब जब उन्होंने देखा है कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपनी रवश पे, पहली वाली रवश पे वापस आ गए हैं। तो लिहाजा ये जो फौज डिले कर देती है ना मामलात को, मैंने कल भी कहा है, 9 मई के बाद भी बहुत डिले किया, अब फैज के बाद भी बहुत डिले कर रहे हैं। भाई अगर आपको फैज के रैकेट का पता है, तो जो जो साथ है एक दफा उठा लें, गिरफ्तार कर ले, फिर जमानत होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। आप तो एक दफा गिरफ्तार करें ना, ताकि पता तो लगे कौन कौन है साथ। आप इतना डिले कर देते हैं कि काउंटर नैरेटिव बन जाता है, और वो काउंटर नैरेटिव भी बनाने के लिए इमरान खान सबसे आगे आता है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को भी देखते हुए जो फैज के साथी हैं उनको फौज फौरी तौर पे गिरफ्तार करे, मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए, वरना ये फैज वाला मामला भी 9 मई की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।